बड़ा इंटरेस्टिंग बयान भारत की जानिब से आया। और जे शाह हैं, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं जे शाह। उन्होंने कल एक बयान दिया और कहा कि हम जो एशियन हो रहा है टूर्नामेंट, एशिया कप जो हो रहा है, वो चूँकि पाकिस्तान ने अगले साल मेज़बानी करनी है तो भारत की टीम वहाँ नहीं जाएगी। और अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जो हो रही है। अब पाकिस्तान ये कहता है कि जी आपने अगर ये करेंगे तो हम भी आपके साथ ये करेंगे, लेकिन क्या इंडिया को इसका फर्क पड़ेगा या पाकिस्तान को किसका ज्यादा फर्क पड़ेगा? भारत के बगैर अगर एशिया, मैं नहीं समझता कि एशिया कप हो सकता है, क्योंकि जो शाह हैं, जे शाह साहब, वो एशिया कप क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट भी हैं। बीसीसीआई के जो जे शाह हैं उन्होंने कहा है कि जो आई थिंक एशिया कप 2023 में हो रहा है जो कि पाकिस्तान होस्ट करेगा, उसको न्यूट्रल वेन्यू पे शिफ्ट कर दें। और जो अब जारी बात है, ये अब पाकिस्तान ने भी उसके ऊपर डिसअपॉइंटमेंट शो की है और इस तरह की सारी चीज़ें। क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ बड़ी हमारी पूरी क्रिकेट का फ्यूचर भी एक लिहाज से वाबस्ता है, और फिर इसमें पैसा भी बड़ा इन्वॉल्व होता है। जो और चीज़ें हैं, मेरा ख्याल है दुनिया के सामने कंप्लेन शम्प्लेन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। रमीज़ राजा ने मुझे मुझे क्या एक दफ़ा नेशनल असम्बली में आके मैंने बताया था, एक स्पोर्ट्स कमेटी में आके बताया था कि भाई अगर नरेंद्र मोदी जो है, इंडिया का जो वज़ीर आज़म है, वो पाकिस्तान की क्रिकेट को चला रहा है क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं होते। तो उन्होंने कहा जो जो आईसीसी में पैसे देते हैं उसमें इंडिया भी बहुत ज़्यादा पैसा देता है, ठीक है, तो हम जो है वो उस पैसे में से पाकिस्तान को भी पैसा आता है। तो पाकिस्तान, अगर वाकई भारत अपने ये डिसीजन लेता है, क्योंकि सितंबर में होना है अभी, तो ये एशिया कप पाकिस्तान में अभी एक साल तकरीबन रहता है, तो अभी से मेलबर्न में देखते हैं क्या रिजल्ट्स निकलते हैं, क्योंकि वहाँ पे सही मायनों में पता चलेगा कि पाकिस्तान क्या पोजीशन लेता है। तो हमें थोड़ा सा इसको डिप्लोमेटिकली भी हैंडल करना है और स्किलफुली हैंडल करना है, ताकि पाकिस्तान की तजलील भी ना हो, हमारी हजीमत भी ना हो, और हमें जो हमारी क्रिकेट है वो भी आगे चलती रहे। इंडिया जो है वो ये बोझ उठा सकता है। इंडिया ये बोझ इसलिए उठा सकता है बिकॉज इंडिया के पास रिसोर्सेज हैं, वो भले पैसा देते हैं। उन्होंने वहाँ पे बैठ के जो, आपको याद होगा कि जो ये प्राइवेटाइजेशन की क्रिकेट की, जिसकी वजह से इंडिया ने बेसिकली लीड ली इसमें। तो हमें इस चीज़ में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेट फॉर द टाइम, वक्त का इंतज़ार करें, जिसे कहते हैं ना, वक्त का इंतज़ार करें, ठीक है जी। अगर अगर जो है वो हम विड्रॉ तो नहीं कर सकते, ठीक है जी। पाकिस्तान कहता है जी कि हमने तो इंग्लैंड की सीरीज़ भी की है, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ भी की है, और इंडिया का इस तरह ये करना जो है वो ज़्यादती है। और जाहिर बात है, मैं देख रहा था कि शायद क्या नाम है उसका, एक वर्ल्ड कप भी होने वाला है और शायद उसमें वो कोई इंडिया भी उसमें अपना जो है वो ये कह सकता है कि अगर पाकिस्तान जो है वो नहीं आ रहा तो वो भी कंप्लेन कर सकता है। लेकिन अगर पाकिस्तान ये करेगा, ठीक है जी, तो फिर जाहिर बात है ये टिट फॉर टैट है। अब ये जो दुनिया में ना तो लॉबिंग आपकी काम आनी है, पाकिस्तान बड़ा कहता है हम लॉबिंग करें, हम ये करें वो करें, उन्होंने कोई लॉबिंग आपके के काम नहीं आ रही। एक वक्त होता था कि हम क्रिकेट को एज ए डिप्लोमेसी तौर पर इस्तेमाल करते थे, लेकिन इंडिया के अंदर जो हॉक्स हैं, दे आर लीडिंग इट, वो कहते हैं नहीं भाई। सो मुझे तो कोई सरप्राइज नहीं है, ना ही मैं इस चीज़ में कोई समझता हूँ कि ये कोई उन्होंने गलत काम किया। उन्होंने सही काम किया बिकॉज ये उनका माइंड सेट है, ये उनकी अप्रोच है, ये दिस इज व्हाट दे वांट। नहीं बाइकआउट करना चाहते कि जी हम बाइकआउट नहीं करते, हम जाएंगे, हम वहाँ जाके स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से खेलेंगे। आप जो है वो करो, कोई बात नहीं, कितनी देर, 2 दफा आप वहाँ पे उनको भारत में जाके हराओ उन्हें, ठीक है। मैच होगा तो नहीं लगता काम दिया है हमारे खिलाड़ियों की। इंडिया सामने देख लेने, समझ नहीं आ रही है हमने करना क्या है। जो चीज़ें मैंने देखी हैं, अगर इंडियन टीम सामने आ जाए तो हमारे लोग तो एवं ही आउट हो जाते हैं, एवं ही अल्लाह वास्ते ही विकेट तो नहीं खलो सकते, एवं लत्ता कमंडाइयां होंदियां ने इन्हां दियां। क्योंकि हम इंडिया के साथ खेलते हैं, कोई दिमाग से तो नहीं खेल, हम तो साइकोलॉजिकल इंटरप्रेशर आ जाते हैं हमारे लड़के। मैं तो खैर क्रिकेट इतनी देखते नहीं हूँ, ना खेलता हूँ, ना मुझे समझ है, मैं अब इस उम्र में क्या क्रिकेट खेलनी।
तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि भाई आप लोग जो है, सो आप उनकी रीडिंग पढ़ो, वो क्या सोच रहे हैं। हमें कोई एक बच्चा बेटा सीरियस ना हो घर में, तो माँ प्यो उन्हें मुंह नहीं लाने देते, फिर मुल्क है 24 करोड़ का मुल्क। हम अगर अपने आप को सीरियस नहीं ना लेते, तो दुनिया भी हमें सीरियस नहीं लेती। हमें इस चीज का पता नहीं अंदाजा है कि नहीं। हम ये कहते रहे कि जनाब देखो ना, अब 8 लाख रुपया, वो कह रहे हैं 80 लाख दे जो। ठीक है जी, 80 लाख, 1 करोड़ रुपया दो अगर मिनिस्टर साहब। मिनिस्टर को घर में लेटर आ गया। अब ये बताएं मुझे कि अगर मिनिस्टरों को लेटर आ रहे हैं, तो आम आदमी की क्या हालत है। तो वो फिर इंडियन कहेंगे जी हम तो वहां नहीं जाएंगे, वहां पे हालात खराब है। ठीक है जी, हम वहां पे नहीं जाएंगे, हालात खराब हैं वहां पे। तो देखें ना, वहां पे तो मिनिस्टरों को लेटर आ रहे हैं, वहां पे तो ये हो रहा है, आप हमें सिक्योरिटी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। हम प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी देते हैं। न्यूजीलैंड की टीम एंड टाइम पे चली गई थी, अगर आपको याद हो, क्रिकेट मैच खेलने से थोड़ी देर पहले। सो स्टॉप कंप्लेनिंग। और ये चीजें जो है वो करीब से देखने वाली है, इसको एनालाइज करने की जरूरत है। स्टॉप कंप्लेनिंग टू इंडिया, स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टार्ट वर्किंग। काम करो, मेहनत करो, तरक्की करो। इंडिया क्या, दुनिया का हर मुल्क ही आपके पास आ जाएगा। इस चीज का ताल्लुक तरक्की से, इस चीज का ताल्लुक मेहनत से, इस चीज का ताल्लुक सीरियसनेस से। आप कितने सीरियस हैं, द वर्ल्ड विल जज यू फ्रॉम दैट लेंस।